कि ये सोनपुर मेला इतना ज़्यादा प्रसिद्ध कैसे हुआ। करना चाहते हैं कि भक्त यहाँ पे आ रहे हैं सोनपुर मेला में। हाँ। यहाँ पे तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या ये स्थिति है लगभग कितने सालों से मेला यहाँ पे लग रहा है। और ग्रह को मारकर गजेंद्र को मुक्त किए हैं। उसी समय से विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र पशु मेला का यहाँ महोत्सव और कि ये जानवरों से जो है कि ये प्रसिद्ध ये मेला है। हाँ, हाँ। सोनपुर मेला। हाँ। तो अभी के समय बहुत कम लोग ही जानवर रखना चाह रहे हैं अपने दरवाजे पे। नहीं, अभी तो भी युवा के मुंह से सुनिए, जवान से सुनिए, हर कोई थिएटर का ही ज्यादा करके जो है कि गुण गा रहे हैं। इसलिए तो मैं अभी सरकार से कहा, जब सरकार ने मुझसे कहा कि इस बार आपको मैंने मीटिंग में नहीं देखा कि शराब बंद हो गया और यहाँ पर वो सभी शराब पी करके और थिएटर का मजमा बना हुआ रहता है। कार को इससे क्या जो है कि घाटा हो रही है। घाटा इसमें ये हो रहा है इसको, जो ये थिएटर की जब से परंपरा यहाँ चल गई, जी जी। तो थिएटर की परंपरा जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा है, क्या आशा लग रहा है कि पहले जैसा फिर जो है कि सोनपुर हाँ मेला हाँ देखने हाँ को हाँ, मिलेगा? क्यों नहीं। परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन ते बैन भी लगा दिया गया है सोनपुर मेला में पशु के लेके। हाँ, तो वो बैंड जो लगा दिया गया है। बाबा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये सोनपुर मेला इतना ज़्यादा प्रसिद्ध कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, हम आपका भाई, आपका दोस्त गोलू सिंह। दोस्तों, अभी हम विश्व प्रसिद्ध मेला सोनपुर में मौजूद है और हमारे साथ सोनपुर के प्रसिद्ध बाबा जी मौजूद है। चलिए इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं, सोनपुर मेला कैसे इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और कब से ये चालू हुआ यहाँ पे मेला लगना। चलिए ये सारी जानकारी हम लेते हैं, तो आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आप सबसे पहले आएंगे यहाँ पे तो आपको क्या करना होगा, सारी चीज़ एक एक करके बाबा से जानकारी लेते हैं, तो आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए बाबा जी, अपना सबसे पहले परिचय बताइए। भगवान राम यूनिवर्सल सतयुग स्टेज इंडिया ट्रस्ट, धनुष कुटी आश्रम, दक्षिणेश्वर कालीघाट, सोनपुर। जी जी। बाबा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये सोनपुर मेला इतना ज़्यादा प्रसिद्ध कैसे हुआ। भगवान श्री हरि की कृपा महिमा है। 4 क्षेत्र है, धर्म के 4 क्षेत्र संसार में प्रसिद्ध हैं। कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत की युद्ध हुई है, जी जी। बड़ा क्षेत्र जहाँ भगवान और भृगु मुनि की युद्ध हुए हैं। पशुपतिनाथ हैं काठमांडू, जी वो बड़ा क्षेत्र कहलाता है। जी जी। ये हरिहर क्षेत्र की प्रसिद्धि है। यहाँ अनवरत युद्ध का मैदान रहा है और ये युद्धमयी दृष्टि को भगवान श्री हरि के द्वारा और भगवान भोलेनाथ के द्वारा ये अनवरत काल से ये लीला चलती रही है। उसी सिलसिले में ये जो मेला की प्रसिद्धि है, श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। गजेंद्र एक धर्मावलंबी था और ग्राह राक्षस था। ये दोनों की लड़ाई चलती रही है काफ़ी समय से और वो लड़ाई का समाधान हुआ है यही, यानी जब ग्राह ने हाथी को खींचकर मझधार में लेके चला गया है, अब वो डूबने की स्थिति आ गया है, तो उन्होंने भगवान श्री हरि की प्रार्थना, एक कमल का फूल मिल गया है जल में और वही फूल लेकर प्रार्थना की है। तो भगवान तो क्षीर सागर में वो अपने निद्रा में थे, तो लक्ष्मी जी इन हाथी की आवाज़ सुनी है और जैसे ही प्रभु को वो जगाती हैं, हाथी कहते कहते वो नंगे पांव दौड़ के हाथी का रक्षा किए। लक्ष्मी जी भगवान, अच्छा, भगवान को लक्ष्मी जी ने जगाई कि हाथी की पुकार सुन रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का हाथी बहुत प्रिय है। जी जी। इसलिए जैसे भगवान नारायण की स्तुति कर रहे थे हाथी, तो भगवान तो अपने निद्रा शयन में थे, तो इस स्तुति को लक्ष्मी जी ने सुनी है और लक्ष्मी जी ने भगवान को ये सुना रही हैं। हाथी कहने में लक्ष्मी जी को जितना देर लगा है, उतना देर में भगवान क्षीर सागर से यहाँ पधारे हैं और ग्रह को मारकर गजेंद्र को मुक्त किए हैं। उसी समय से विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र पशु मेला का यहाँ महोत्सव आदिकाल की परंपरा रही है। जी जी। और आज इस परंपरा को हमारे सरकारी संयंत्र, हमारे न्यायपालिका, कार्यपालिका
और फिर अंग्रेजी सभ्यता सब ने व्यापक रूप से कुचल डाला है। जी जी, ऐसे बैन भी लगा दिया गया है सोनपुर मेला में पशु के लेके। हाँ, तो वो बैंड जो लगा दिया गया है ये अन्याय अत्याचार का प्रतीक है। क्यों लगाया गया है बैन? अब सरकार की तो जब मनमानी है, कभी भी अस्थाई सरकार रही नहीं। जब से ये कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, पूरे राष्ट्र के विघटन का ये कांग्रेस पार्टी 1947 से लेके और आज तक कोहराम मचाए हुए है। गंगा को प्रदूषित कर दिया, जमुना को नष्ट नाबूद कर दिया, सरस्वती नदी के पवित्रता को खत्म कर दिया, यहाँ के ऐतिहासिक, यहाँ के पौराणिक धरोहर को ये कांग्रेस पार्टी ने नष्ट नाबूद कर दिया। 1998 से लेकर आज 2024 ईस्वी बीत रहा है। इतने दिनों के अंतराल में काफ़ी प्रयास करता रहा हूँ कि हाथी की वापसी और यहाँ पशु मेला की प्रसिद्धि विकसित बिहार परिणाम का सबसे बड़ा अवरोधक है माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोनपुर के मेला के साथ उपेक्षात्मक दृष्टि। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये दृष्टि होती तो आज ये सोनपुर जिला स्तर पर यह प्रकाशित होता और संपूर्ण विश्व में जो यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय महत्ता थी, जो पशु मेला के रूप में यह प्रसिद्ध था, सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी की नज़र रहने से जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो कानूनी व्यवस्था ने हमारे हाथी लाने की परंपरा को, हमारे पशु के जो प्रसिद्धि का ये पावन स्थल था। तुम जानते हो यहाँ लोग आते थे, तुम अपने पिताजी से, अपने बूढ़ बुजुर्ग से पूछोगे कि सोनपुर छत्तर का मेला, तो वो बताएंगे तुमको कि वहाँ से एक गाय खरीद के लाते थे, वहाँ से एक बैल खरीद के लाते थे और उसको ये समझकर कि ये बाबा हरिहरनाथ का प्रसाद है, उसकी वो अपने घर में पूजा किया करता था और उससे उसका धन, वैभव, कीर्ति, जस ये वृद्धि होती थी। इस प्रकार की हमारी परंपरा का जो विलुप्त हुआ है वो बिहार ही नहीं विश्व के धर्म का विनाश की स्थिति बना दिया है। इसलिए सरकार को इससे क्या जो है कि घाटा हो रही है? घाटा इसमें ये हो रहा है इसको, जो ये थिएटर की जब से परंपरा यहाँ चल गई, तो थिएटर की परंपरा जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा है, हमारे युवाओं में देखोगे आज ये 4-5 दिनों की बात, आप आओ यहाँ 16, 17, 18 तारीख को, तो मेला देखोगे कि धीरे धीरे सिमटता चला गया और शाम में जब वो थिएटर का बाजार होगा तो पूरा जितने युवा हैं, जबकि हमारा ये कहता है कि शराब बंद हो गया और यहाँ पर वो सभी शराब पी करके और थिएटर का मजमा बनाए हुए रहता है। इसका रिपोर्ट हमको प्रशासन से, हमारे सामाजिक जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे मुझे ये आता है कि महाराज जी देखिए अभी मुख्यमंत्री जी शराबबंदी किए हुए हैं और थिएटर में ये सब शराब पी करके अभी कैसा कर रहा है। तो इससे हमारी जो यहाँ की आध्यात्मिक और धार्मिक ऊर्जा है उसका पूर्ण रूपेण विघटन तो होना ही होना है। जहाँ कुकृत्य कर्म होंगे वहाँ स्थायी कर्म कैसे होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो अभी शुरुआत की हुई थी, जो 2012 ईस्वी में हमने रामायण मंचन के पद्धति को सरकार से आरंभ करवाया था और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय गंगा बचाओ महाअभियान, दैनिक गंगा महाआरती की जो अभियान है उस ओर व्यापक रूप से सरकार अपना दृष्टिपात करे और जनमानस के, पर्यटक के सुविधा के लिए यहाँ का जो पृष्ठभूमि है, जो आध्यात्मिक धार्मिक पृष्ठभूमि है उसको विकसित करें, उसका सौंदर्यीकरण करें, ताकि दूर दराज से तीर्थयात्री जो हमारे वैश्विक पर्यटक देश विदेश से आते हैं उनके लिए ये व्यापक सोनपुर एक हार्ट एंड किट पैलेस बन सके। इसके लिए हम करना चाहते हैं कि भक्त यहाँ पे आ रहे हैं सोनपुर मेला में। हाँ। यहाँ पे तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या चीज़? अब जो यहाँ के आने जाने वाले भक्त की परंपरा रही है तो वो एक अलग रीति रिवाज है, उसको ये मेला से बहुत ज़रूरी नहीं है। जो भक्त
इस मेला की आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रसिद्धि मानते हैं, वो सबसे पहले आएंगे हमारे इस काली घाट पर, स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद हरिहर नाथ का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के पश्चात वो लोग अपना जलपान करेंगे और फिर मेला के प्रक्षेत्र का वो लोग आनंद लेने के लिए यात्रा करेंगे। ऐसा में ज़्यादा करके अश्लीलता फैलता जा रहा है, जो है कि जो भी युवा के मुंह से सुनिए, जवान से सुनिए, हर कोई थिएटर का ही ज़्यादा करके जो है कि गुण गा रहे हैं। इसलिए तो मैं अभी सरकार से कहा, जब सरकार ने मुझसे कहा कि इस बार आपको मैंने मीटिंग में नहीं देखा, तो मैंने सरकार के अधिकारी लोगों को इसी बात को बताया कि उस मीटिंग में मैं कैसे जाऊं जहां सिर्फ आप लोग लगातार थिएटर की चर्चा करेंगे। जी। और जो यहाँ की हमारी आध्यात्मिक जो हरिहर क्षेत्रीय चतुर्मास उपासना है, वो आषाढ़ के हरि शयनी एकादशी से कल जो एकादशी हरि प्रबोधनी एकादशी हुआ है, इस 4 महीने के अंतराल में बाबा हरिहर नाथ का ये चतुर्मासिक तपोभूमि है। उस तपोभूमि पर जो आध्यात्मिक कमल खिलना चाहिए, जो हमारी धर्म की आस्था का ये पुण्य प्रताप याज्ञिक रूप से होना चाहिए। हमारे सारे साधु संतों को महाकुंभ के रूप में यहाँ पर 1 महीने प्रवास करना चाहिए। राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को महाकुंभ की भांति विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला को बनाने के लिए हर कदम प्रयास करना चाहिए। उस ओर अभी ध्यान नहीं है, इसलिए ये स्थिति है। लगभग कितने सालों से मेला यहाँ पे लग रहा है? ये तो मैं अभी आपसे बताया कि ये आदिकाल, पुरातन काल, यानी जिस समय गजेंद्र मोक्ष की कथा है, तो भगवान श्री हरि के द्वारा स्थापित ये मेला है, ना कि कोई पब्लिक के द्वारा ये स्थापित मेला है। ये महोत्सव भगवान श्री हरि के द्वारा स्थापित है और आज उनके द्वारा ही ये सुनियोजित होता है, ये निष्पादित होता है। बदले में सरकार अपना आर्थिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए या फिर अपना एक फॉर्मेलिटी के लिए वो ड्यूटी करती है। ये मेला तो भगवान श्री हरि द्वारा स्थापित है और वही चलाते हैं। बाबा जी, और यहाँ पे क्या क्या भक्तों को देखने को मिलेगा, क्या क्या मिल जाएगा जो है कि इस मेला में? खास करके विभागीय स्टॉल लगते हैं, सभी विभाग का स्टॉल लगता है और वो लोग अपना अपना प्रदर्शनी लगाते हैं। तो जो हमारे छोटे तबके के बच्चे हैं, जो हमारे शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे लोग हैं, उनके लिए तो वो काफ़ी लाभकारी विषय है। सोनपुर मेला जो वो अपना स्टॉल, जो विभागीय स्टॉल है और जो बच्चा का जैसा माइंड है उस और उसका उस दृष्टि होता है और उससे उसको आनंद सुख मिलता है। आने वाला समय में उसकी उपलब्धि भी प्राप्त होती है। यहाँ पे हर प्रकार का ज्ञान मिलता है, नहीं बाबा जी? हाँ। छोटे बच्चे से लेके हर एज के जो है कि इंसान को जो है कि यहाँ पे आना बहुत जरूरी है, नहीं? अब क्या आशा लग रहा है कि पहले जैसा फिर जो है कि सोनपुर हाँ, क्यों नहीं? परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन संसार का नियम है। देखो ये कैसे अब बाबा जी जो है कि ये जानवरों से जो है कि ये प्रसिद्ध ये मेला है, सोनपुर मेला। तो अभी के समय बहुत कम लोग ही जानवर रखना चाह रहे हैं अपने दरवाजे पे। नहीं, अभी मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक, राज्य सरकार से लेकर के यहाँ स्थानीय प्रशासन से लेके हमारे जो ग्रामीणी मेला समिति है, उन लोगों के सहारे सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे को तोड़ूंगा और बिहार की सोनपुर मेला की प्रसिद्धि को वापस लाने के लिए पूरे आंदोलन का स्वरूप दूंगा, ताकि इसकी जो हमारी महिमामयी बाबा हरिहर नाथ की प्रसिद्धि रही है, हाथी के द्वारा जो उनकी अभिषेक की परंपरा रही है, वो पुनः बहाल हो सके। सबसे पहले किन लोगों को आना पड़ेगा सामने? हमारे साधु संतों की परंपरा रही है। हम सारे अपने साधु संतों से, जो अभी इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हो, उन सभी साधु संतों से ये मैं अभी प्रार्थना करना चाहूँगा, खास करके जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से संबंधित हमारे न्यासधारी महंत लोग हैं, उनसे मेरा सादर अनुरोध होगा कि अभी इसी मेले के दौरान बिहार राज्य धार्मिक न्यास धारी संघ की स्थापना धनुषकुटी आश्रम में माननीय मंत्री नितिन नवीन जी के द्वारा और माननीय मंत्री जी पर्यटन विभाग के द्वारा श्री नीतीश मिश्रा जी से अभी लगातार बातचीत हो रही है कि
शिलान्यास चूँकि यहाँ हमारे 5 करोड़ का अभी एक गेस्ट हाउस का पर्यटन विभाग हमारे प्रशासनिक स्वीकृति दे दिया है, उसका टेंडर हो चुका है और वो टेंडर का शिलान्यास होना है। तो उसी शिलान्यास में मैं इन लोगों को बुलाया हूँ और अपने साधु संतों को मैं बुलाना चाहता हूँ। पुनः हरिहर क्षेत्र की जो पौराणिक पद्धति है उस और जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक को यह चुनौती के रूप में सामना करना पड़ेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनः इस नीति को ध्वस्त करके और हाथी लाने की परंपरा को बहाल करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आप सोनपुर मेला के बारे में क्या कहना चाहिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और आप आ रहे हैं कि नहीं अब की बार 2024 का मेला घूमने, भगवान से दर्शन करने, ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोजपुरी, जय बिहार।